हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट पढ़ाई पे। हम लोग एसपीटी का जो रिवीजन कर रहे थे, इससे पहले जो 1995 से लेकर 2000 ईस्वी तक जितना भी आरआरबी के द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, सभी का इसके पहले जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें अब एसपीटी का ही है, उसमें चढ़ा दिया गया। और बाकी सेट भी का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो सेट करवाया गया था उसका भी प्रैक्टिस है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2000 ईस्वी का है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। बताना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर है जो किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से। भारत ने ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में और हॉकी में जीता था भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत का होता है। शक संवत पर आधारित प्रथम महीना चैत होता है और अंतिम फाल्गुन का होता है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आदि मानव जो था सबसे पहले आग जलाना सीखा था। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगर दक्षिण की गंगा बोलेंगे तो उसे कावेरी। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह थे। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे। अमृतसर जो शहर था उनका संस्थापक गुरु रामदास जी थे। अगला क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 ईस्वी के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दिया गया था। अब पूछेगा कि मतदान की आयु केमा संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 ईस्वी में हुआ था। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी। वह कौन महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो संतोष यादव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस जो है जो ब्रिटेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तैमुरलंग के आक्रमण का परिमाण तुगलक वंश का पतन था। मतलब जब तैमुरलंग आक्रमण किया था तो उसका परिणाम हुआ कि तुगलक वंश खत्म हो गया। सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे। हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले सरस्वती सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था। बताना है कि मुगल काल में जो सूरत जो था ना वह एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। सूरत को बाबुल का मक्का कहा जाता था। अगला है तो क्वेश्चन देखेंगे 2021 में पूछा गया है। गुवाहाटी में दीपशिखा पद की रचनाकार कौन किए थे, तो इसका रचनाकार महादेवी वर्मा किए थे। दीपशिखा पद की रचनाकार महादेवी वर्मा। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग है जो द हैरी पॉटर और द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य झारखंड। भारत का 28वां जो राज्य था वह 28वां राज्य झारखंड बना है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत के आधार पर किया जाता है। मूल परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग की लचीलापन होता है। मांग का लचीलापन ही मूल परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति को अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी से ही हम लोग संपत्ति को अर्जित करते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब पृथ्वी है जो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, चढ़ने का क्या कारण है, तो केशिकात्व क्रिया के कारण बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। संविधान सभा का अध्यक्षता किसने द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। एक नागरिक है जो अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाएगा तब अनुच्छेद 32। अगर उच्च न्यायालय जाएगा तो अनुच्छेद 216। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड राज्य जो है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। बारहमासा की रचना किनके द्वारा किया गया है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। ये सभी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है। अब प्रत्येक एग्जाम में जितना भी अगर आने वाले एग्जाम है सभी में प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप लोग इसको आराम से रट जाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बारहमासा
सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 में चला था, या गरीबी रेखा को परिभाषित किया था। क्या बताना कि ऐसे पूछा गरीबी रेखा को कौन सी पंचवर्षीय योजना ने परिभाषित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा सातवीं पंचवर्षीय योजना। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 2001 में पूछा गया था आरआरबी भुवनेश्वर में द्वार समुद्र मंदिर में होयसल भवन कला का सबसे उत्तम उदाहरण मिलता है। बताओ, इसमें पूछेगा कि किस मंदिर में होयसला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है, तो द्वार समुद्र में। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। मकर रेखा के उत्तर में एवं दक्षिण कर्क रेखा के दक्षिण में जो क्षेत्र स्थित होता है उसे उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर शीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। उत्तर शीतोष्ण क्षेत्र जो है उसमें मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो राजनीतिक से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है, तो चीन है, जो सबसे बड़ा कपास का उत्पादक करता है। अगला है, महान्यवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यवादी है जो संसद का सदस्य बने बिना, ये वह सदस्य नहीं रहेगा फिर भी वह पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता। विषुवत से वह कितना दूर पर होगा उसकी वर्षा को प्रभावित नहीं करता। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता है, जो न्याय का पुनरीक्षण करना, वह विशेषता भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन है, तो विश्व बैंक को आसानी से ऋण देता है वह इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। अगला है, डेक्टायोलॉजी। डेक्टायोलॉजी में उंगलियों की स्थिति के द्वारा गूंगे और बहरों से बातचीत करने का तरीका है। सीधा सीधे पूछेगा कि गूंगे एवं बहरों से बात किया जाता है उसमें किसमें, तो डेक्टोलॉजी में। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। लज्जा जो पुस्तक उसका लेखक तस्लीमा नसरीन है। अगला, आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 ईस्वी को हुआ था। नीलगिरी पहाड़िया पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। बताना है कि नीलगिरी की पहाड़िया पर किस प्रकार के वन पाया जाता है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है उस पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2001 का ही, विकसित देश डेनमार्क के पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है। जो डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां किसी भी प्रकार का परमाणु संयंत्र नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। बता पूछेगा क्वेश्चन कि प्राचीन यूनान में किसे सूर्य देवता माना जाता था, तो अपोलो के। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। पंजाब का पुराना नाम पंचाल था। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन थे, तो लियोनार्डो दा विंसी, जो कि इटली के थे। लियोनार्डो दा विंसी जो लास्ट सफर का पेंटिंग थे, प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार थे। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद के दोनों सदन तथा राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए जो कोरम होता है वह कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। जितना भी सदस्य उसका 10वां भाग मतलब 1/10। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम व्यवस्था बिक्री कर है। राज्य सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है बिक्री कर से। अगला क्वेश्चन है, टेटनस है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनस जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, या वायरस नहीं है, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्यता स्पंदन गति 72 प्रति मिनट है। मनुष्य की गति प्रत्येक मिनट 72 बार धड़कता है। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। बताना पूछेगा कि औरंगजेब की माँ कौन थी, तो मुमताज महल जो थी वह औरंगजेब की माँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ था। उसमें पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज बना था। उड़ीसा जो था 1936 में राज बना था। नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, जो कि स्वीडन का है। थीन बांध रावी नदी के तट पर स्थित है थीन बांध। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे,
महाबलीपुरम के जो मंदिर है वह पल्लव राजवंश के समय में स्थापित किया गया था, पल्लव राजवंश के समय में। अगला क्वेश्चन है कोडाइकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडाइकनाल है जो पालनी पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन थे। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है, दाभोल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के का में विधि के समझ समानता का जो वाक्यांश है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि के समझ समानता यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। पहली बार 6 अगस्त को गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या था? ग्रह चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। लेड भंडारित बैक्टीरिया में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। जो भी बैक्टीरिया के लेड भंडारित होता है उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है कर्नाटक है जो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। इसका मुख्य लक्ष्य था सिंचाई एवं कृषि का विकास करना। अगला क्वेश्चन है 2001 का ही, गुवाहाटी में पूछा गया था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। बताना था कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? तो उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था, जो 40 गुलामों का संगठन था। अगला क्वेश्चन है कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन में था। कुषाण जो थे वह उत्तर पश्चिम चीन में रहते थे। साइलेंट वेरी परियोजना केरल राज्य से संबंधित है। ओरीबिले का संबंध अरविंद घोष से है। ओरीबिले का संबंध किससे? तो अरविंद घोष से। नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, उस समय उसकी अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने किया था। सूरत जो अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था उस समय उसकी अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1923 में। अगला क्वेश्चन है 1923 में गठित स्वराज पार्टी का जो गठन 1923 ईस्वी में हुआ था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो संस्थापक थे वह विलियम जोन्स थे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह जो कथन है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगला क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधायिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया है। पूछेगा केमा संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में किया गया है। इसको मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। अगला भारत में शंकुधारी वन है जो हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। मतलब हिमालय में जो अधिक ऊंचाई होता है वहाँ पर शंकुधारी वन पाया जाता है। फ्लू किसके कारण होता है? तो फ्लू है जो एक वायरस है, तो फ्लू वायरस के कारण होता है। ब्रोमीन अधातु समान रूप से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो धातु पूछेगा तब पारा हो जाएगा, और धातु में ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है तिरुचिरापल्ली किस किनारे बसा हुआ, किस नदी के? तिरुचिरापल्ली है जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखेंगे मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? तो मयूर सिंहासन का जो संबंध था वह शाहजहां से था। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब सबसे ज्यादा काम देता है रेलवे। मशरूम से प्रोटीन बहुयात मात्रा में मिलता है। सबसे अधिक मशरूम से प्रोटीन मिलता है। वैलेंटाइन डे 24 फरवरी को मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे। अगला क्वेश्चन है इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? तो
टिग्रिस, ईरान इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। अगला विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। विषुवत जो रेखा है उस पर दिन और रात बराबर होता है। इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज के लेखक झुम्पा लाहिरी है। झुम्पा लाहिरी, इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज। सुहानी, सुहानी है जो सुबह का राग है, सुबह में जो गाया जाता है उसको सुहानी कहते हैं। गुर्थेनिक, गुर्थेनिक है जो पिकासो का एक चित्रकारी है, गुर्थेनिक। संसद पर आतंकवादी हमला, संसद पर आतंकवादी हमला पहली बार 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को हुआ था। गरुड़ इंडोनेशिया की वायु सेवा, गरुड़ा है जो इंडोनेशिया की एक वायु सेवा है। अगला है संकुला वन टाइगा प्रदेशों में पाया जाता है। संकुला वन किस प्रदेश में पाया जाता है? तो टाइगा वनों में। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है वह अग्नाशय में होता है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टिप्पू सुल्तान को पराजित किया था। श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने टिप्पू सुल्तान को पराजित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। ONGC का मुख्यालय देहरादून। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट मीका का रिसाव हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में, इसको भी याद कीजिएगा। लोहा में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण ही जलवाष्प के संपर्क में आकर लोहा में जंग लगता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर में। प्याज के खाने योग्य भाग हो क्या होता है? तो रूपांतरित तना, उसका तना जो रूपांतरित होता है उसी को खाया जाता है। जमायते इस्लामी, जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो यह बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन है बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बेलूर का संबंध है जो रामकृष्ण परमहंस से था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय गवर्नर लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1842 ईस्वी को शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दिया था। पूछा गया कि किनको जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दिया था? तो विलियम हॉकिंस को। अगला देखेंगे सेट 2001 चेन्नई में पूछा गया था तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का जो तेल है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपया था, अब इसको बढ़ा दिया गया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संबंध में किया जाता है। जो विकासशील देश होता है उसके लिए थर्ड वर्ल्ड का उपयोग किया जाता है। नेपाल का झंडा है जो दोहरा त्रिभुज के रूप में है। नेपाल का झंडा दोहरा त्रिभुज के रूप में है। ग्रीनविच जो लंदन में है, यूके में है ग्रीनविच। अगला क्वेश्चन है टाइटैनिक का मुख्य अभिनेत्री केंट विंसलेट थे। टाइटैनिक था जो उसका मुख्य अभिनेत्री केंट विंसलेट हैं। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोंडन कहा जाता है। चोल का राजा था राजेंद्र प्रथम, जिसको गंगोई कोंडन कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को ही गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक सागवान लकड़ी का उत्पादन करता था? मध्य प्रदेश। अगला WTC के ध्वस्त के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था? तो लुड गुलियानी थे। अगला क्वेश्चन
डेक्टियोलॉजी में शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। डेक्टियोलॉजी सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। एक शाकाहारी को फास्फोरस लेने के लिए उसको दूध का यूज करना पड़ता है। एसोहाइट रेखा जो नक्शा में समवर्षा युग्मक बिंदु है। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिक निधि से है। आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में किया गया है। मोडबेट को 1986 में लागू किया गया था। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। मोडबेट को कब लागू किया था? 1986 में। इसको आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवारी में स्थित है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है जो अवारी में स्थित है। बादशाह अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन इलाही धर्म का शुरुआत किया गया था। दीन इलाही धर्म का शुरुआत अकबर ने किया था 16वीं शताब्दी में। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्योष्टि स्तूप कहलाता था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्योष्टि स्तूप कहलाता था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन में पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए थे। वह प्रथम व्यक्ति लाला लाजपत राय जो थे वह साइमन कमीशन के विरुद्ध में मारे गए थे। अगला भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। मृदंग 2 मूल वाला ढोल होता है। मृदंग है जो 2 मूल वाला ढोल होता है। हिंदी को 1949 से संघ की राजभाषा है। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक इनको माना जाता है तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र। विटामिन बी और सी जल में विलय होता। वसा में घुलनशील विटामिन होता है DEKA। अगला क्वेश्चन है BCG का टीका टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है। यक्षमा मतलब टीबी होता है जिसके लिए लगाया जाता है BCG। नेत्रदान में आदमी कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्रदान में किसी व्यक्ति का कॉर्निया दान किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना RNT रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। भारत का प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सिक्के नायडू। भारत का प्रथम क्रिकेट कप्तान सिक्के नायडू। गोवा किस नदी पर है? तो मंडोवी नदी के किनारे पर स्थित है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है छोटी माता DNA विषाणु के द्वारा पैदा होता है। जो चिकन पॉक्स होता है वह विषाणु के द्वारा पैदा होता है। वयस्क मनुष्य में रुधिर की संरचना अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें रक्त जो बनता है वह अस्थि मज्जा में बनता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ का लेखक कौन है? तो ये मंडेला है जो स्ट्रगल इज माई लाइफ का लेखक है। चीन के दीवार का निर्माण किसने किया था? तो चीन का दीवार का निर्माण सी हुआंग-टी ने किया था। म्यांमार जो था बर्मा का नया नाम है। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग तब प्रथम महीना चैत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नाम कहा जाए उसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। तो नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं का सीधे चुनाव करवाया गया था। मध्य प्रदेश MP वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करवाया गया था 73वां संविधान द्वारा। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने किया था। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कोलालमपुर में स्थित है। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। फर्न पौधे में फूल नहीं होता। फर्न जो पौधा होता है उसमें फूल नहीं होता है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के काल में था। अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद था वह शिवाजी के शासन काल में था। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक सुल्तान था वह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जो जीव तथा वातावरण के बीच संबंध बताती है उसे पारिस्थितिकी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताता है उसे पारिस्थितिकी कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण है उसमें जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन धातु को कहा जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिमल शोर होता है। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन 35 डेसिमल का शोर होता है।
फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार थे। फिजी का जो विद्रोह हुआ था उसके लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार थे। सियाचिन ग्लेशियर जो कश्मीर में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में। आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में सर्वाधिक है। तंबाकू में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कॉफी में। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, चिश्ती संप्रदाय था उसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। फारसी भाषा को मुगल काल में राज्य कवि राष्ट्रीय भाषा का संरक्षण दिया गया था। बहमानी राज का अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। बहमानी साम्राज्य तो था, उसका अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किए थे। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ था? पुणे। भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। बताना है कि किसने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दिया था, तो यह हो जाएगा राइट आंसर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। मधुशाला, मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता थे, जिनको पहली बार सरस्वती सम्मान दिया गया था। काला जार का रोग वाहक है, काला जार वाहक है बालू मक्खी या सिटिका मक्खी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखते हैं आरबी महेंद्र घाट 2001 में पूछा गया था। अग्नाशय द्वारा समान कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सलीम चिश्ती है, उसका कब्र फतेहपुर सीकरी में। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश है। तुलसी जो थे, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद पूछेगा था, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। गौलजी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? तो श्रवण। गौलजी जो पिंड है उसका मुख्य कार्य श्रवण करना। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ रूस था। अंतरिक्ष में किसी भी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ था। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? तो ग्लोब पर भारत 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोल्लर जो कर्नाटक में स्थित है उसको राज्य का एकाधिकार है। चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरा चौरी कांड जो था वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुआ था। वह असहयोग आंदोलन से संबंधित था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्य में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। इसे पूछेगा कि किस वर्ष बंगाल विभाजन का प्रभावी निष्क्रिय हुआ था? तो 1911 में। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गोबर गैस जो प्लांट होता है उसमें से मीथेन गैस निकलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा से है। निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। निर्देशक जो सिद्धांत दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण डीएनए के द्वारा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण डीएनए के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन करना। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम है जो महासागरीय दबाव होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ क्या होता है? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व में। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसी को कहते हैं जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का दोनों का अस्तित्व हो। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन है जो आंसू गैस का रासायनिक नाम है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। ईस्वी 1992 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का पराजय हुआ था।
1192 में तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। सत्यमेव जयते है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे पहले बिक्री पर जो कर लगाया था सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेड्डा हवाई अड्डा जेड्डा में स्थित। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेड्डा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। मस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। मस्की जो शिलालेख है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखेंगे, कलकत्ता में जो पूछा गया था आरआरबी के द्वारा, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा। हेली धूमकेतु है जो पुनः 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। इंसुलिन शर्कराओं के उपचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन है जो शर्करा के उपचय में नियंत्रित करता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य से प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। गांधी जी ने CF हिंदूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। दीनबंधु के उपनाम से कौन जानता था? CF हिंदूज, जिनको गांधी जी ने यह उपाधि दिया था। IST और GMT के बीच समय का अंतराल 5.5 घंटा का अंतर है। IST और GMT के बीच में। अगला, विषुवत रेखा, एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन होता है जो 12 घंटा का होता है विषुवत रेखा पर। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के का के संबंध में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के 1 के का में। इंडिया गेट का निर्माण है जो 1921 ईस्वी में किया गया था। इंडिया गेट। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ था? गुलबर्गा में स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, वो भी पाली भाषा में। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू के जयंती से है। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद कौन बनवाया था? शाहजहां। रक्त की अधिकतम मात्रा से हृदय में होता है। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है, मतलब सबसे ज्यादा रक्त हृदय में पाया जाता है। लोहा का संकेत Fe, सोना का Au और चांदी का Ag। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। संगमरमर है जो चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में स्थित है। अरब प्रायद्वीप है जो भारत के पश्चिम में स्थित है। द ब्लाइट ओशिन के लेखक मार्गरेट एटवुड हैं। द ब्लाइट ओशिन के लेखक मार्गरेट एटवुड हैं। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। बताना है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वे पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। चाय है जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाया जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर लंबा है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना असम में डिगबोई में स्थित है। रैम का पूर्व फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो MG रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग या किडनी के रोगी के लिए किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो मंदाकिनी या चीनी। अस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडल बन में हुआ था। चौथा जो बौद्ध संगीति था वह प्रथम शताब्दी में हुआ था, वो भी कनिष्क के काल में कुंडल बन में। चांद बीबी जो थी अहमदनगर की शासका थी। चांद बीबी कहाँ की शासका थी? अहमदनगर की। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। हीरा जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। कोर्टाज है जो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। कोर्टाज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और स्थापना किया गया था। इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे, 2001 आरआरबी महेंद्र घाट। पौधे में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। पौधा में जो पत्ती है जो प्रश्वसन का कार्य करता है। गांधी जी ने दंडी अभियान 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था नमक कानून को तोड़कर। MS सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गान किया था।
एम एस सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार जो थे जो यूएनए के समक्ष गान किए थे। जातक है जो बौद्ध पौधों का पवित्र ग्रंथ है। अजंता का चित्रण गुप्त काल की है। अजंता में जो चित्र किया गया था वह किस काल में किया गया था? गुप्त काल में। कुंभ मेला जो 12 वर्षों पर आयोजित किया जाता है वह पर 4 साल 4 जगह पे। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नवचा वर्मा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। नवचा वर्मा जो दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ही स्थित है। राजरोहन का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। राजरोहन का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। पराबैंगनी किरणों का सर्वप्रथम देखा था जोहान्स विसहेल्स रिटल ने। पराबैंगनी किरण को सबसे पहले रिटल ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? लोथल, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित था। कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। राजस्थान की खेतरी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी है जो तांबा के लिए प्रसिद्ध था वह राजस्थान में। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से। वायुयान की गति को है उसको मैक संख्या में मापा जाता है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। दुशांबे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश होता है 0। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन था? तो लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक लाइम, सिलिका, एल्यूमिना है। सोल्डर सीसा और टीन का मिश्र धातु है। इंसुलिन है जो पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है जिसको हिंदी में अग्नाशय कहता है। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता। भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। कॉलेज ऑफ द ईयर म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा था। राष्ट्रगान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये सभी को पता होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 का संबंध राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति है। मतलब राष्ट्रपति है जो लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का क्या कारण है? प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? तो पानी का क्वथनांक अधिक होता है जिसके कारण जल्दी बनता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला संगीतकार कौन थी? आशा पूर्णा देवी को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये जितना भी क्वेश्चन है सभी को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसको आप लोग अच्छी तरह से रट जाइए। ये क्लास को आराम से करके 2-3 बार करके आप लोग पूरा देखिए और पूरा स्पीडी का रिवीजन किया जाएगा, पूरा स्पीडी। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र मध्य भारत तक सीमित है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र है जो मध्य भारत तक ही सीमित है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। हम्पी का खंडहर है जो कर्नाटक में स्थित है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट था। इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्रातः काल गाया जाने वाला राग क्या कहते थे? प्रातः काल में जो गाया जाता है उसे भैरवी कहते हैं। संभाजी के पश्चात महाराजा रात का बागडोर राजा राम ने संभाला था। मतलब संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य का पद राजा राम ने संभाला था। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक एसिड की जमा होने के कारण हमारे पैर में दर्द होता है जब अधिक दौड़ते हैं। तो शरीर की अग्नाशय एवं अन्य अंतरांगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। एंडोस्कोप है जो किस परिवर्तन पर आधारित होता है? पराकाश के या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक FST भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब भारत में सबसे अधिक नहर का निर्माण FST ने किया था। शुरुआत करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। अलमाटी बांध या जो कृष्णा नदी पर है जो कर्नाटक में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? तो क्षोभ मंडल है जिसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। हिंदी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर से सबसे अधिक विटामिन ए प्राप्त किया जाता है।
रास्तुनरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहा जाता है? मधुबाला को वीनस की मूर्ति कहा जाता है। केरल में इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। केरल में इदुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। OIC का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। माइकल फरेरा का संबंध किससे है? बिलियर्ड से। माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड से है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य तेल से। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल क्या है? तो रुई या कपास है जो तमिलनाडु में नगद कमाई वाली प्रमुख फसल है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। प्लास्टिक का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, इसको लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेज साम्राज्य की नींव डाली थी। इसको जीतकर अंग्रेज साम्राज्य की नींव डाला था। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। राधाकांत देव जो थे वो सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया था। अकबर जो थे वह जब्ती प्रणाली की शुरुआत किए थे मुगल राजस्व को प्राप्त करने के। हेनसोंग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो दोधा बेटा। नीलगिरी के सबसे ऊंचा चोटी दोधा बेटा। संकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत मैथिली चरण गुप्त। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोधा बेटा। ऐसा सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे देखेंगे, SPG का जितना भी है पूरा का पूरा बुक को आपको अपडेट किया जाएगा, पूरा का क्लास मिलेगा आपको। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हर एक बुक का मिलेगा सॉल्यूशन। होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र में मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। ये शायद क्वेश्चन हो गया। कहाँ तक किए थे? हाँ, यहाँ तक अभी हुआ। इसके बाद यहाँ से होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र है। सॉरी दोस्त, 1-2 मिनट आपको दिक्कत हुआ होगा। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। राजरोहन समारोह का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वह शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में किए थे। शिंतो जापान की मूल धर्म है। शिंतो है जैसे जापान की एक मूल धर्म है। एवरेस्ट को नेपाल का सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट इसको नेपाल का सागर माथा कहा जाता है। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। अब तक कौन सी लोकसभा की अवधि था जो सबसे कम रहा था? तो न्यूनतम 12वीं लोकसभा का। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। NH-44 है जो कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो वही 11 गो राज्य से होकर गुजरती है। प्रोटेस्ट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा शुरुआत किया गया था। जो प्रोटेस्ट आंदोलन था वह मार्टिन लूथर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D-Day वह दिन है जब मित्र सेनाएं नरमंडी में उतरी थी। D-Day के दिन। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। खाद्य तकनीक केंद्रीय। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइट रोग का संबंध किससे है? तो यह आलू से है। अंगमाली रोग। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक भारत में पूछा गया था MS स्वामीनाथन। सार्स है जो विषाणु के द्वारा फैलता है। सार्स
चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 है। अगला क्वेश्चन है, सोने की आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? सोना का जब आभूषण बनाते हैं तो उसमें क्या बनाता था? उसमें कॉपर मिलाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खाड़ी हुई संरचना कौन है? तो सीएन टावर। विश्व में सबसे ऊंची मुक्त रूप से खाड़ी हुई संरचना सीएन टावर। भारत का तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो 7516.5 किलोमीटर। भारत की तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का सृजन हुआ था। वायुयानों को टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा जो मरुस्थल है वह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। फुटबॉल को ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता था? पेले को फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहते हैं। मुद्रा में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि डाइट्रिक अम्ल कहलाता है। भारतीय रुपया को अब तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। भारत का रुपया जो 3 बार अभी तक अवमूल्यन किया गया, 1949 में किया गया, 1966 और 91, 49, 66, 91। इसको आप अच्छा से याद कीजिएगा। पेनिसिलिन है जो फफूंद से उत्पन्न की जाती है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान है जो लखनऊ में स्थित है। आगे देखेंगे। भोपाल में पूछा 2001 में। परिक्रमण के कारण जलवायु में बदलाव आता है। परिक्रमण रिवोल्यूशन के कारण जलवायु में बदलाव आता है। राइट्स का पूर्ण रूप होता है रियल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस। रियल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस। जल है जो सर्वात्रिक विलायक होता है, जो सभी को घोल लेता है। हुसैन सागर झील है जो हैदराबाद में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्गे ने विजय प्राप्त किया था। माउंट एवरेस्ट है जिस पर 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने विजय प्राप्त की थी। 1 रुपया का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन का प्रथम युद्ध में पराजित किया था। अलाउद्दीन की शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। अलाउद्दीन का जो शाही दरबार था उसमें अमीर खुसरो के द्वारा विभूषित था। अगला क्वेश्चन देखें, कलकत्ता नगर की रूपरेखा वास्तुकार जॉब चार्नोक के द्वारा रखी गई थी। मतलब कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चार्नोक ने किया था। श्वेत क्रांति का श्रेय बरगिज कुरियन को जाता है। डॉक्टर बरगिज कुरियन। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुनको टेवई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेडी विथ लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी को बनाया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी को बनाया गया। प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। अंग्रेजों के साथ भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपया के नोट जारी किया था। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी उलेन बटोर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रैंड कैनियन कोलाइडी नदी पर अवस्थित है। ग्रैंड कैनियन है जो कोलाइडी नदी पर स्थित है। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेजी से गति करती है। मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंसी ने अंकित किया था। मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंसी ने अंकित किया था। आर्थिक नियोजन है जो संपत्ति सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है तो यह संपत्ति सूची का विषय है। कलाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कलाहारी रेगिस्तान है जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। पंजाब नेशनल पीएनबी की स्थापना 1894 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया था। सांची बौद्ध की कला एवं मूर्ति कला का निरीक्षण करता था। चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता था। चुंगी जो कर था वह स्थानीय सरकार के द्वारा लगाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। चेनाब नदी का पुराना नाम अस्कनी था। चेनाब नदी का पुराना नाम अस्कनी था। अगला सेट देखेंगे, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे।
कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। बंगाल गजट तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था, जो 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय है जो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति आपातकाल 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल 352। राष्ट्रपति शासन 56 में। कालीबंगा। कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को कहा जाता है। पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। सेशेल्स। सेशेल्स है जो हिंद महासागर में भी स्थित है। सेशेल्स कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। सबसे लवणीय सागर मृत सागर, सबसे लवणीय। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्ता को प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है डॉप्सन के। हिटकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब घट जाता है। जब आदमी सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर घट जाता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे फ्रांस का निवासी थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित किया था। सांध तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। भारत के साथ पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाया था। भारत के साथ सबसे पहले पुर्तगालियों ने संबंध बनाया था। मानव के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि प्यूटिटरी ग्रंथि होता है। मानव के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि प्यूटिटरी होता है। कालाहारी रेगिस्तान है जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान, कालाहारी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है। महान विधि निर्माता मन्नू को माना जाता है। महान विधि निर्माता मन्नू को माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रिमियन युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। तामसो ज्योतिर्मय रिंग बेस से ली गई है। पनडुब्बी का आविष्कार डेविस बुश ने किया था। पनडुब्बी का जो आविष्कार है, पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने, आविष्कारक डेविड बुशनेल था। अगला क्वेश्चन होगा, ये जो बीच वाला जितना भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिया गया इस सभी को एक बार एक वीडियो में बना देंगे। अगला देखिए, लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। लीबिया कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच में। अफीम युद्ध है हुआ जो चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत से हाथ से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के हाथ से संबंधित है। कॉपर कांसा है जो कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता था? वेबर। पोलियो के टीका का निर्माण जॉन साल्क ने किया था। पोलियो के टीका का निर्माण कौन किया था? तो जॉन साल्क। मैरिनो भेड़ की नस्ल है। मैरिनो किसकी नस्ल है? तो यह भेड़ की नस्ल है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत रोग है जो मुर्गी से संबंधित है। रस्ट रोग का संबंध गेहूं से है। रस्ट रोग जो है गेहूं से संबंधित है। किडनी रोग को डायलिसिस पर रखा जाता है। किडनी जो रोग है उसको डायलिसिस पर रखा जाता है। बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से। बारदोली सत्याग्रह। आंसू लैक्रीमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। आंसू जो है लैक्रीमल ग्रंथि से स्रावित होता है। चौथी सत्ता शब्द प्रेस से संबंधित है। चौथी सत्ता शब्द जो प्रेस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है वरुण परियोजना। वरुण परियोजना है जो मेघा बीज रोपण से संबंधित है। वरुण परियोजना मेघा बीज रोपण से संबंधित है। जल के अणुओं के द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है। जल के अणुओं के द्वारा जो प्रकाश का नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण समुद्र का जल नीला रंग का दिखाई देता है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को ककोरी कांड 1925 ईस्वी के लिए फांसी दिया गया था। ककोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था, उसी कारण राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दिया गया था। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचालन विकिरण विधि के द्वारा होता है। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। लाहौर का जो किला था उसको अकबर ने बनवाया था। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल का होता है। थल सेना का सबसे ऊंचा पद जनरल होता है। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। एक्सरे का खोज कौन किया था? तो राउंडजन। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद तैयार करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया था, परिवार नियोजन को। अगला क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? स्टॉक एक्सचेंज को सेबी जो नियमित करता है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास में न्यायिक समीक्षा। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी संपादन दर 72 मिनट होती है। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खान था। जवाहर सुरंग का नाम बनिहार दर्रा किया गया है। धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद जो होगा क्लास उसको आगे किया जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगला दिन अगला क्लास में।